Hi everyone, this is Deepika. Welcome to class. Today is my topic lac operon system. ये टॉपिक क्लास 12 का है. ओपरन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ओपरन का मीनिंग समझना है. ओपरन का मीनिंग होता है बेटा क्लस्टर ऑफ जीन, बहुत सारी जीन एक साथ मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपरन सिस्टम. और ये क्या है, जो जो जीन का जो गुच्छा दिख रहा है या क्लस्टर दिख रहा है ना, ये सारी जीन क्या करती है, एक रेगुलेटिंग यूनिट है. क्या है? एक रेगुलेटिंग यूनिट. रेगुलेशन का मतलब कहाँ आ जाता है कि किसी चीज को आप अपनी मर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी मर्जी से ऑफ कर रहे हो. सबसे पहले बच्चे लैक ओपरन पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ओपरन क्या होता है. अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं ए बी सी डी और ई, ये एक ग्रुप ऑफ जीन है या एक क्लस्टर ऑफ जीन है. यहाँ पे ए एक्टिवेट करेगा बी को, बी सी को, ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. ये सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ये सारी जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, तब अब हम समझते हैं कि लैक ओपरन सिस्टम, सबसे पहले ओपरन सिस्टम दिया किसने था? इन 1961 जैकोब एंड मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा क्या दिया था? ओपरन सिस्टम दिया था. ठीक है, क्या दिया था? ओपरन सिस्टम दिया था. अब बात करें इन प्रोकैरियोटिक, हम बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, ई कोलाई के अंदर. अब बेटा ई कोलाई क्या होती है? जनरली वो क्या खाती है? ग्लूकोज को फीड करती है. ठीक है, अब इतना तो हमें पता है, ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको डाइजेस्ट करने की हमें नीड नहीं होती. ठीक है, तो जनरली वो क्या खाती है? ग्लूकोज. ठीक है भाई, चलो अगर हम देखते हैं ई कोलाई, ठीक है, अगर वो ग्लूकोज फीड कर रही है तो उसकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अगर वहीं पे बाई चांस बेचारी ई कोलाई को ग्लूकोज ना मिले तो क्या करेगी भाई? उसको लैक्टोज मिल जाए. ठीक है, ये ग्लूकोज है, ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज मिल जाए. अब आपको पता है लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है, मतलब 2 यूनिट से बना हुआ है. ठीक है, अगर आपको उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करवाना है, अब ये क्या करेगी? ग्लूकोज भाई नहीं मिल रहा, तो ये किसको फीड कर लेगी बेटा? लैक्टोज को फीड कर लेगी. किसको फीड कर लेगी? लैक्टोज को. अब लैक्टोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं, और कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, उसकी बॉडी में लैक ओपरन की फुल फॉर्म होती है बेटा लैक्टोज ओपरन सिस्टम. किसके अंदर होता है ये लैक्टोज ओपरन सिस्टम? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. अगर प्रोकैरियोटिक सेल ग्लूकोज खा रही है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर जो ये लैक्टोज ओपरन सिस्टम है उस टाइम पे बंद रहेगा, क्योंकि उसने तो लैक्टोज खाया ही नहीं, उसे डाइजेस्ट करना नहीं पड़ेगा. लेकिन जब ई कोलाई क्या फीड करेगी? लैक्टोज फीड करेगी, तो उस केस के अंदर उसकी बॉडी के अंदर उसको कुछ ऐसे एंजाइम इस लैक ओपरन को ऑन करवाना पड़ेगा कि ये जाके इस लैक्टोज को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके. क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके. अब बात आ रही होगी. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? ई कोलाई को कभी तो इस लैक्टोज ओपरन सिस्टम को जब ये खाएगी तभी तो ऑन करवाएगी, पूरी जिंदगी ऑन थोड़ी रखेगी जब ये ग्लूकोज खा रही है इतनी एनर्जी. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन, मतलब किसी चीज को ऑन करना, किसी चीज को ऑफ करना. जब उसकी नीड हुई तो हमने एक क्लस्टर ऑफ जीन को ऑन किया, अगर नीड नहीं है तो वो ऑफ रहेगी. ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन. लैक ओपरन भी उसी का एक पार्ट है. ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया भाई, ई कोलाई दो फंक्शन परफॉर्म करती है. इतना मैंने पढ़ा है उतना हो गया. अब बेटा हम आगे मूव करेंगे ओपरन सिस्टम के टाइप्स पे. ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ओपरन सिस्टम. किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ ओपरन सिस्टम. ओपरन सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल. अगर यहाँ पे बात करते हैं इंड्यूसिबल, देखो नाम से ही पता चल रहा है इंड्यूस करना, मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना. ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी जीन है उसको आप क्या करोगे? इंड्यूस करोगे कि भाई ये जीन क्या बनाए? प्रोटीन बनाए. रिप्रेसिबल मतलब वो टाइप का ओपरन सिस्टम जिसको आपको क्या करवाना है? स्टॉप करवाना है. क्या करवाना है? क्लोज करवाना है. तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रेसिबल सिस्टम. 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक इंड्यूसिबल और एक रिप्रेसिबल. इंड्यूसेबल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसको इंड्यूस करवाना है, मतलब वो जाके किसी ओपरन या जो जीन है उसको क्या करेगा? ऑन, स्विच ऑन करके उससे प्रोटीन बनवाएगा. रिप्रेसेबल
किसी ऑपरेंड को क्या करेगा, भाई अब बंद हो जा, स्विच ऑफ हो जा, तुझे कोई भी प्रोटीन नहीं बनाना। तो समझ में आया। अब हम इंड्यूसिबल का जो एग्जाम्पल है वो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, वो है बेटा लैक ओपरन सिस्टम। इसका जो एग्जाम्पल आएगा हमें जो पढ़ना है वो क्या है, लैक ओपरन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंड्यूसिबल, तो इंड्यूसिबल में क्या करोगे आप, मान लो आपके पास ये ओपरन सिस्टम है। ओपरन का मीन क्या होता है, पहले भी बताया, क्लस्टर ऑफ जीन। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन, जो क्या बनाता है बेटा, कोई प्रोटीन। तो यहाँ पे जब भी इंड्यूसेबल होता है, इस केस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, कोई इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब वो चीज जो इस सिस्टम को क्या करवाएगी, स्विच ऑन। इस ऑपरेंट सिस्टम को क्या करवाएगी, स्विच ऑन। इतना याद रखना, इंड्यूसेबल में क्या होगा, इंड्यूसेबल नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूस करना। इस केस के अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा और वो इंड्यूसर क्या करवाएगा, इस ऑपरेंट से आपका क्या, इस ऑपरेंट को स्विच ऑन करवाएगा और स्विच ऑन होके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सेकंड केस, जिस केस के अंदर बेटा क्या है, उसका नाम ही ऑपरेंट सिस्टम का रिप्रेसिबल। ठीक है, अब ये रिप्रेसिबल की कहानी क्या होगी कि ये बेटा पहले से क्या है, प्रोटीन बना रहा है, पहले से ये क्या है, प्रोटीन बना रहा है, लेकिन आपको इसको रिप्रेस करना है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्रेस करना है, मतलब बंद करवाना है। यानी ये पहले क्या बना रहा है, प्रोटीन। अब यहाँ पे कोई रिप्रेसर आएगा और वो इसको क्या करवा देगा, स्विच ऑफ। क्या करवा देगा, स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ करवा दिया तो अब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। यानी ये पहले प्रोटीन बना रहा था, अब आपने इसको रिप्रेस कर दिया, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। वो केस हुआ स्विच ऑफ। ये केस क्या है, पहले कोई भी प्रोटीन इस सिस्टम के अंदर, अगर मैं बात कर रही इंड्यूसिबल के अंदर, तो ये कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आया, इंड्यूसर आने के बाद ये क्या हुआ, स्विच ऑन, और इसने क्या बनवाया, प्रोटीन। रिप्रेसिबल में क्या हुआ, पहले प्रोटीन बना रहा था, जैसे ही रिप्रेसर आया आपने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल क्या है बेटा, लैक ओपरन। ठीक है, इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है लैक ओपरन। अगर ये लैक ओपरन की बात करूं तो ये लैक ओपरन बेटा किसके अंदर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। के अंदर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। और इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा एग्जाम्पल क्या जाएगा इस प्रोकैरियोटिक सेल का, ई कोलाई। क्या जाएगा, ई कोलाई। ठीक है, अगर हम बात करें लैक ओपरन किसका एग्जाम्पल है, इतना याद रखना, लैक ओपरन किसका एग्जाम्पल है, इंड्यूसेबल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इंड्यूसेबल ओपरन सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक में पर्टिकुलर कौन सी सेल, ई कोलाई सेल। अब हम बात करेंगे, जो ई कोलाई सेल होती है ना, वो जनरली क्या फीड करती है, ग्लूकोज। क्या करती है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो ई कोलाई है वो जनरली क्या फीड करती है, वो फीड करती है ग्लूकोज। क्या फीड करती है बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, अगर वो ग्लूकोज खा रही है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को, आपको पता है ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको डाइजेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर बाई चांस ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिलता और उसको एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे क्या देते हैं उसको फीड करने के लिए, लैक्टोज। दूसरा केस क्या होगा, जब आप ई कोलाई को क्या दोगे बेटा फीड करने के लिए, लैक्टोज। क्या दोगे, लैक्टोज। क्या दोगे, लैक्टोज। ठीक है, अगर अब ई कोलाई लैक्टोज फीड कर रही है तो आपको पता है लैक्टोज एक डाइसैक्राइड यूनिट है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैक्राइड यूनिट है। यानी आपको इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, तब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। ठीक है, तो भाई अब ऐसे तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है, तो कुछ एंजाइम्स लगेंगे। ठीक है, क्या लगेंगे, कुछ एंजाइम्स लगेंगे। और वो एंजाइम्स कौन बनाता है, इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम लगेंगे वो कौन बनाएगा बेटा, वो एंजाइम कौन फॉर्म करता है, लैक ओपरन सिस्टम। ओपरन सिस्टम क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन, जो क्या बनाता है, कोई भी प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या होता है, कुछ भी एंजाइम। तो लैक ओपरन से हम वो एंजाइम बनाएंगे जो किसको हाइड्रोलाइसिस करेगा, लैक्टोज को। किस केस में, जब ई कोलाई क्या खाएगा, लैक्टोज। यानी अब ई कोलाई की बॉडी में लैक ओपरन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो ग्लूकोज खा रहा है तो भाई उसको ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता, तो भाई उससे वो जाए, कोई भी जीन है
उससे ट्रांसक्रिप्शन करे, ट्रांसलेशन करे और प्रोटीन बनाए, ऐसा तो करेगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो करेगा नहीं। तो उस केस के अंदर क्या करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, स्विच ऑफ, भाई हमें नीड नहीं है तो हम क्यों बनवाएंगे। दूसरा केस आता है जब ई कोलाई क्या खाता है, लैक्टोज खाता है, तो मतलब उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में वो क्या करवाएगा, उसको स्विच ऑन करवाएगा, जब वो क्या खाएगा, लैक्टोज खाएगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब क्या प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, इन केस वन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं PIOP, ठीक है, और ZYAA, तो इसको बोल देते हैं आईपोज, क्या बोल देते हैं, आईपोज, ठीक है। आईपोज के आगे P और पीछे हमें याद हो जाता है ZYA, ठीक है, पाईपीज, ठीक है, आईपोज, क्या बोल सकते हैं, आईपोज, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट फिल्म ठीक लगती है। अब देखो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जीन, ये जीन, ये जीन, ये जीन, क्लस्टर ऑफ जीन हो गए ना। तो हमने पहले भी बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन होता है, क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये सब कुछ क्या क्या है। सबसे पहले ये P4 किसके लिए बेटा, जहां पे भी ये P दिख रहा है ना, यानी वो कौन सा रीजन है, प्रमोटर रीजन है, क्या रीजन है, प्रमोटर रीजन है, ओके। प्रमोटर रीजन क्या होता है, जहां पे आपको पता है ये डीएनए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे होता क्या है, एक पार्ट ऑफ डीएनए, क्या होता है, एक पार्ट ऑफ डीएनए। तो अब ये डीएनए का कोई भी जो पार्ट जो क्या करता है, क्लस्टर डीएनए का जो पार्ट जो रेगुलेशन का काम करता है, बहुत सारी जीन्स क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती है, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग कुछ नहीं होता, एक डीएनए का ही पार्ट है, और ये जो डीएनए है, ठीक है, इसमें ये वाला जो रीजन है ये क्या है, प्रमोटर, जहां पे आपको पता है डीएनए से हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाते। तो भाई डीएनए से एमआरएनए कब बनेगा, जब वहां पे कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन वो होता है जहां पे आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाए, क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, उस रीजन को आप क्या बोलते हो बेटा, उस रीजन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, ठीक है। आई स्टैंड फॉर, ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, इसका मीनिंग बच्चे गलत भी ले जाते हैं कि क्या है। आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन, इसको क्या बोला जाएगा, रेगुलेटरी जीन। अगर हम रेगुलेटरी जीन की बात करें, देखो जहां पे भी रेगुलेशन वर्ड आ रहा है वहां पे यानी ये दो केस करता हूँ, किसी चीज को ऑन, किसी चीज को ऑफ, रेगुलेशन करना, ठीक है, कोई फिक्स काम नहीं है, रेगुलेट करता है। अब रेगुलेट यहाँ पे दो चीजें हो रही है, या तो ये प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। इसको क्या बोल सकते हो, इंड्यूसिबल बोल सकते हो, इंड्यूसर बोलोगे या रिप्रेसर बोलोगे, ठीक है। तो कई क्या समझते हैं, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसर, पर बेटा यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इंड्यूसर नहीं आएगा, ये क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, और यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इंड्यूसर नहीं आएगा, इनहिबिटिंग जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे जो आई है ना वो किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है, इनहिबिटिंग के लिए, किसके लिए यूज होता है, इनहिबिटिंग के लिए। कभी भी आई स्टैंड फॉर इंड्यूसर नहीं करना है, क्या करना है, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसर नहीं करना, आई स्टैंड फॉर क्या करना है, इनहिबिटिंग करना है, क्या करना है, इनहिबिटिंग, ठीक है। चलो भाई, अब ये ओ रीजन, इसको बोलते हैं ऑपरेटर रीजन। देखो क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर रीजन, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर रीजन। इसको ऑपरेटर रीजन क्यों बोला जाता है, इसको अभी याद रखना कि यहाँ पे क्या बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन, क्या बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन आके यहाँ पे बेटा क्या बाइंड होगा, रिप्रेसर प्रोटीन आके अटैच होता है, ठीक है। इस ऑपरेटर रीजन पे अभी आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे, अभी इतना समझो कि ये वो रीजन है, अगर यहाँ पे कोई रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, तो ये आगे की जो प्रोसेस है ना ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड नहीं करता तो
ये ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे और प्रोटीन भी बनाएंगे। क्लियर बात। अगर यहाँ पे कोई आके बाइंड हो गया तो ये सारी प्रोसेस आगे नहीं होगी। तो ये वो ऑपरेटर रीजन है जो ये ऑपरेट करता है कि आगे का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, और इस पे क्या होता है, रिप्रेशन प्रोटीन आके अटैच होता है। फिर से पी आ गया, अब ये पी सेम वही काम करता है पहले वाला, प्रमोटर रीजन। अब कहोगे मैडम प्रमोटर रीजन तो यहाँ पे भी है, प्रमोटर रीजन यहाँ पे भी। बेटा जो ये प्रमोटर रीजन था ये इस जीन का था। कौन सी जीन थी ये, रेगुलेटरी जीन। ये प्रमोटर रीजन इसका था, इस रेगुलेटरी जीन का। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इसकी प्रोसेस करवाएगा, और ये प्रमोटर रीजन इस जीन का है। डीएनए में तो बहुत सारी जीन होती है, तो ये फर्स्ट जीन का प्रमोटर है और ये सेकंड जीन जो यहाँ पे है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक स्ट्रक्चरल जीन है। अब कैसी जीन है बेटा, इसमें देखो स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन थर्ड, ये तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की जीन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब पोली मीन्स मैनी, सिस्ट्रोन मीन्स ये यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिस्ट्रोन का मतलब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसमें तीन है, तो मैनी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और पॉलीसिस्ट्रोनिक किस केस के अंदर मिलता है, हमेशा प्रोकैरियोटिक में। और याद करने का तरीका क्या है, पी से प्रोकैरियोटिक और पी से पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जेड किसके स्टैंड पे करता है, जेड स्टैंड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये क्या बनाएगा बेटा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। वाई क्या बनाएगा, परमिएज, ठीक है। और ए क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये सारे काम करते हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये भी बता देते हैं जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है उसका काम क्या होता है, जो लैक्टोज होता है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। ये कैसे थे, डाइसैकेराइड। ये कैसे बन गए आगे वाले, मोनोसैकेराइड। क्या बन गए, मोनोसैकेराइड। देखो आपको फंक्शन देखना है, जेड क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, साइडेज एज, लैक्टोज को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, मोनोमर है। वाई क्या होता है, परमीएज। भाई ये एक सेल है, ठीक है। भाई ई कोलाई क्या है, एक सेल है। कैसी सेल है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर एंट्री ऑफ लैक्टोज कौन करवाएगा, परमीएज। ट्रांस एसिटाइलेज, वैसे तो इसका फंक्शन इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट जो फंक्शन कहीं गिवन है वो ये है कि ये क्या करता है, एक ट्रांस एसिटाइलेज, देखो याद करो, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के पे, जिससे वो एक्टिव होके काम करे, ठीक है। अभी हम अपने फर्स्ट केस के ऊपर चले। अब किस पे चलेंगे हम, फर्स्ट केस इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। किस पे चलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब देखो इस केस के अंदर बेटा क्या होता है, इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इस केस के अंदर ई कोलाई क्या खाता है, लैक्टोज। क्या खाता है, लैक्टोज। अगर प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा, ई कोलाई क्या फीड करेगा, लैक्टोज। और यहाँ पे लैक्टोज ही क्या है बेटा, आपका इंड्यूसर है। ये याद रखना, लैक्टोज ही क्या है, इंड्यूसर है, क्योंकि लैक्टोज आया तो ही तो ये काम करेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे पी जीन क्या है, प्रमोटर। तो बेटा ये किसका प्रमोटर है, इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे, ये आई क्या होता है, रेगुलेटरी जीन। अब ये आया, इसने इसका ट्रांसक्रिप्शन करा, और ट्रांसक्रिप्शन करके बेटा क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए क्या बनेगा, एमआरएनए क्या बनेगा, एमआरएनए। फिर क्या किया, ट्रांसलेशन। क्या किया, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करके क्या बनाया, प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनाया भाई, इसने रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाया बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन। अब भाई इसने ये रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, ओके। चलो भाई, अब यहाँ पे लैक्टोज, अगर ई कोलाई ने लैक्टोज खाया है, फीड किया है, तो यहाँ पे बेटा ये थोड़े फॉर्म में एक पहले से ही अपनी सेल के अंदर प्रिजर्व करते हैं लैक्टोज को, और उस लैक्टोज को बोलते हैं एलोलैक्टोज। जो एक्चुअली में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए एक्चुअल इंड्यूसर कौन सा होता है लैक्टोप्रोन में, तो वो आएगा, अगर आपको ऑप्शन में दो चीज मिल जाए, लैक्टोज और एलोलैक्टोज, तो आप किस पे क्लिक करोगे, एलोलैक्टोज। अगर नहीं दे रखा है तो आप किस पे जाओगे, लैक्टोज पे, ठीक है भाई। अब भाई
लैक्टोज की कहानी आ जाती है, किसकी कहानी आ जाती है, लैक्टोज। अगर इसने लैक्टोज खाया है या तो लैक्टोज लिखो या एलोलैक्टोज, ठीक है। जो एलोलैक्टोज क्या होता है, जो पहले से होता है, ठीक है। ये एलोलैक्टोज रहेगा तो बेटा ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को यहीं पे, ये एक टेट्रामर की फॉर्म में आता है ऐसे, इसको यहीं पे क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, मतलब तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा, और ये यहीं पे रह जाएंगे। अब ये यहीं पे रह गए, चलो भाई ठीक है। अब ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे पहुंचा, रेगुलेटरी जीन हो गया। ये प्रमोटर रीजन क्या है, जहां पे फिर से कोई क्या आके बाइंड करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल जीन का है, यहाँ पे आके ये क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा भाई, क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो भाई ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, तो आप ये बताओ, ट्रांसक्रिप्शन करवाए, ये लैक्टोज हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसने इसको ये कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जेड से क्या बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। क्या करके, ट्रांसक्रिप्शन करके, और फिर क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन, दोनों प्रोसेस हुई और आपके पास ये चीज आ गई। वाई जीन से क्या आएगा, परमीएज, क्या आएगा, परमीएज, और ए से क्या आएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा भाई, जो भी लैक्टोज आई है यहाँ पे, क्या इसने क्या खाया था, लैक्टोज, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, उस लैक्टोज के ऊपर जाके काम करना और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना, किसके अंदर, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किस में तोड़ती है बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, किस में तोड़ेगी, गैलेक्टोज। अब ये केस क्या होगा, स्विच ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो ये ओपरन सिस्टम है, इस केस के अंदर क्या हुआ है, जब लैक्टोज प्रेजेंट था उस केस के अंदर ये क्या हुआ है बेटा, स्विच ऑन। इसने क्या किया है, जो भी इसकी ये स्ट्रक्चरल जीन थी, इन्होंने काम किया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना, उसने ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को तोड़ा, वाई ने, परमीएज ने एंट्री करी सेल के अंदर इसकी लैक्टोज की, और ट्रांस एसिटाइलेज ने क्या किया, ट्रांसफर किया एसिटाइल ग्रुप को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज पे। ये कौन सा केस है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब, और इंड्यूसर क्या है यहाँ पे, लैक्टोज है। जब ई कोलाई लैक्टोज खाएगी तो जो ये लैक्टोज डाइजेस्ट करने का जो ओपरन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन, और स्विच ऑन होगा तो उस केस में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं करेगी। अब हम अपना दूसरा केस पढ़ते हैं, स्विच ऑफ वाला, जिस केस के अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, क्या होता है, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर जिस केस के अंदर अब्सेंस होगा इंड्यूसर, ठीक है। अब हमें पता है लैक्टोपरेंट में इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, ठीक है। तो इस केस में ई कोलाई क्या खाएगा, ग्लूकोज, क्या खाएगा, ई कोलाई क्या फीड करता है, ग्लूकोज। तो भाई हमें पता है ग्लूकोज को हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। चलो भाई अब देखते हैं इस टाइम पे इस ओपरन सिस्टम के साथ क्या होगा। पी वो रीजन है, प्रमोटर रीजन, किसका, जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, बाइंड करके आई क्या है, रेगुलेटरी जीन, क्या है, रेगुलेटरी जीन आया, इसने इसका क्या करवाया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया, एमआरएनए, एमआरएनए, फिर सेकंड क्या करता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। अब यहाँ पे जी ये रेगुलेटरी जीन है, कौन सी जीन है बेटा, रेगुलेटरी जीन, बार बार बता रही हूँ ये क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, ना कि ये इंड्यूसर है, इनिबिटर का काम करती है। इसने क्या बाइंड किया, यहाँ पे क्या बनाया बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया भाई, ठीक है। अब इस केस में इसने ग्लूकोज खाया है, मतलब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कहाँ चला जाएगा, ये बेटा ऑपरेटर रीजन पे जाएगा और यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऐसे बाइंड हो गया, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे जाके क्या हो गया बेटा, बाइंड हो गया। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था, इसने इस जीन को तो ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया, अब ये आगे पहुंचेगा, ये प्रमोटर रीजन, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पे ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज इसको बीच में कौन रोक लेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगी, ना ट्रांसलेशन करेगी और ना आपके
इनसे प्रोटीन बनेंगे। किस केस के अंदर? अब हमने बोला था ना कि भाई जब हम ग्लूकोज खा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ केस। अब ये स्विच ऑफ कब रहा ये देखना भाई, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर अब्सेंट था उस केस के अंदर ये कैसा रहा? स्विच ऑफ। और थोड़ी देर पहले देखा था कि जब ये स्विच ऑन था तो वहां पे क्या प्रेजेंट था? प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। समझ में आई बात? अब यहाँ पे ये तो कहानी है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। याद रखना लैग ऑपरेंट किसका एग्जांपल है? इंड्यूसिबल ऑपरेंट सिस्टम का। और सेकेंडली क्या याद रखना है आपको? आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये नेगेटिव ऑपरेंट सिस्टम है। क्या पूछा जाता है? नेगेटिव ऑपरेंट। अब ये नेगेटिव ऑपरेंट किसके सेंस में पूछा जाता है? रेगुलेटरी जीन के केस में। अब तुम ये बताओ, जिस केस के अंदर अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है उस केस के अंदर रेगुलेटरी जीन ने रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन, और ये यहाँ पे बाइंड हो गया। इस केस में तो ये हुआ। दूसरा केस पढ़ा था हमने प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, उस केस के अंदर हमने देखा था जब इंड्यूसर प्रेजेंट था तो ये रिप्रेसर प्रोटीन डिसइंटीग्रेट हो गया था और ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो सका, ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो सका। भाई जब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है तो उस केस में ये बाइंड नहीं हुआ, तो यानी ये इसके लिए क्या हो गया? इसने तो अपना काम ही नहीं किया, तो इस केस में ये क्या होगा? नेगेटिव। तो याद रखना ये पूछा जाता है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में लैक ऑपरेंट कैसा रिएक्ट करता है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्यों? किसके सेंस में नेगेटिव है? रिप्रेसर प्रोटीन के केस में नेगेटिव। ओके।